हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪੇਲ ਫੇਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਐਨੀਮੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕੋ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੀ। एक्चुअली आज मैं मेरे मन च बड़े देर का सीगा कि बड़ी देर का था ये कि मैं इसके बारे में कुछ बात करूं, कुछ शेयर करूं, बट पता नहीं क्यों कुछ हेजिटेशन थी, मैं बात नहीं कर पाई। तो एक्चुअली मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि आपसे कि हमारे देश में कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली समर्थ हैं, जो पैसे दे सकते हैं, किसी को दान कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो आप कीजिए। मैं बताती हूँ ये व्लॉग लाने का और ये मैसेज देने वाले वीडियो का क्या मतलब है। एक्चुअली आज मैं सुबह जा रही थी अपनी जॉब पे बाइक पे, तो रास्ते में मुझे एक वो हमारी गली में आते हैं मांगने के लिए, एक लेडी थी और इसका छोटा सा आई थिंक 1.5 साल का बच्चा होगा, चलना शुरू किया होगा। तो वो जा रहा था, तो रास्ते में मैंने जाते जाते ना उसको, उसकी मम्मा आगे चली गई, उसको पीछे रह गया। अब हुआ ये, उसकी माँ बोले कि आगे आ जा, आगे आ जा, वो ना आए। मैंने कहा कि क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी बाइक थोड़ी धीरे थी इसलिए मैं सब कुछ देख पाई, मैं पीछे से ही देखती आ रही थी। तो जब मैंने पास जाके देखा बाइक पे, मतलब मुझे आंखों में आंसू आ गए। मतलब मेरे सामने वो सीन था। अभी तो मैं आपको क्रिएट करके नहीं बता सकती, मतलब जो भावनाओं से भरे हुए लोग हैं उनको तो पता चल जाएगा, दूसरे बोलेंगे ये भी बोल रही है। बट उस बच्चे का ध्यान पता क्या था, वो एक नाली में गिरे हुए आधे इतना सा सेब था बच्चा, जो किसी ने हमने खा के फेंक देते हैं ना, वो था। वो उस मतलब बच्चे के चेहरे पे मैंने इतनी मुस्कान देखी ना, उसको देख के उसकी माँ बोली आ क्यों नहीं रहा तू, आ रहा। उसके हाथ का इशारा था ये, मतलब नीचे फेंका हुआ सेब की तरफ वो देख रहा था और हंस रहा था। और मैं समझ गई वो क्या, उसका जेस्टर ये था बताने का कि मम्मा वो सेब पड़ा हुआ है खाने वाला, वो सेब पड़ा हुआ है खाने वाला। आपको बताते हुए देखिए मैं कितनी इमोशनल मतलब हो रही हूँ। मतलब वो सीन इतना था कि एक 1.5 साल का बच्चा मतलब खाने के लिए तरस रहा है, वो सेब देख के उसे कितनी खुशी हुई। और हम मतलब कितने ही सारे पैसे होते हैं, कई बार ठीक है हम कमाते हैं तो हमारा अपने पे इन्वेस्ट करना, अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करना बनता है, बट हमारे जैसे पंजाब में बोलते हैं दसवंध कढ़ना, पता नहीं बाकी स्टेट में निकालते करें कि एक अपनी सैलरी का यूट्यूबर अगर अपनी सैलरी का, इन्फ्लुएंसर जो अपनी सैलरी का 10% या जो यूँ कह लो कि 140 करोड़ की आबादी में अगर एक यूट्यूबर एक फैमिली को जिसकी अच्छी खासी 10-15 लाख रुपए इनकम है, छोटा भी अपने लेवल पे छोटा कर ले। अब मैं इतने फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं हूँ कि मैं अडॉप्ट कर सकूँ, पर जितना मेरे से हो पाता है मैं करती हूँ। तो रिसेंटली मैं इंसिडेंट शेयर करती हूँ कि मैं गई थी बाहर डोसा खाने अपने बेटे के साथ, वो बोल रहा था डोसा खाना। तो वहाँ पे एक छोटी सी लड़की आई, मेरे बेटे की एज की होगी, वो बेच रही थी, वो स्टिकर होते हैं ना, मैं स्टिकर आपको दिखाऊंगी भी, वो अभी बाहर पड़े हैं तो शायद चलो बाद में दिखा दूंगी आपको। तो उसकी कीमत एक्चुअल में 20 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। वो मेरे पास आई तो उसने बोला कि इसको ले लीजिए, बच्चे को देखो कि उसकी मम्मा ले लेगी, वो बच्चे के काम का है। तो पहले तो मुझे लगा कि क्या लेना, फिर मुझे बच्चे के को देख के फेस पे तरस है कि यही मेरा बच्चा और वही गरीब का बच्चा, मेरा बच्चा डोसा खा रहा है, उसका बच्चा ऐसे बेच रहा है। फिर मैंने उसको पूछा कि स्कूल जाती है कि नहीं जाती, उसने बोला कि मैं जाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, किस टाइम पढ़ती हूँ। तो इतने मैं इसको समझाया कि पढ़ने की उम्र है, ये काम मत करो। चलो हम नहीं, उसके पीछे उसका भाई बैठा था, मैंने देख लिया, वो उससे ये काम करवा रहा था।
उसने एक और बच्चा पकड़ा हुआ था। तो मैंने क्या किया, उससे 2 स्टिकर ले लिए, पैकेट छोटे छोटे थे, 10-10 रुपये के। और उसने बोला कि एक लोगे तो 30 रुपये का है, 2 लोगे तो 50 रुपये के हैं। मैंने कहा मैंने मतलब देने को तो मैं 50 रुपये ऐसे भी दे सकती थी, लेकिन मैंने उसको ये भीख लगती, इसलिए मैंने उससे स्टिकर ख़रीद लिए कि उसको ये भी ना लगे कि उसकी भीख है। एक तरह से मैंने मदद भी कर दी और उससे स्टिकर भी ले लिए जो कि मेरे काम के नहीं थे। मेरे बेटे ने उधर ही रिफ्यूज़ कर दिया कि मम्मा मुझे नहीं देने, बट मुझे मदद करनी थी और उसको भी अच्छा फील करवाना था कि उसने बेचा, भीख नहीं देनी थी उसको। तो मेरा मैसेज यही है कि अगर आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, इन गरीबों को अडॉप्ट कीजिए, इनकी हेल्प कीजिए। मैंने बहुत देखे हैं कि कारों में बैठे हुए हैं, एसी चला के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, अच्छा सा खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, और जब ये बच्चे मांगने आते हैं इनको या तो विंडो ओपन कर लेते हैं या भगा देते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो स्कैम करते ये होते हैं, जो कि ऐसे मांगते हैं, बाद में शराब पीते बच्चों से छीन लेते हैं। बट आपको जो लग रहा है वो जो नीडी है, जैसे वो बच्चा वो कितना इनोसेंट था मेरे सामने, बट मैं इतनी मतलब मजबूर थी, मैं लेट हो रही थी, पहले से ही कॉलेज गई थी, मैं नहीं मदद कर सकती। वो हमारे आते ही रहते हैं वो आटा वगैरह लेने, उसकी मैं मदद ज़रूर करूँगी जितनी मैं कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे भी इतना समर्थ बना दीजिए कि मैं इनकी मदद कर सकूं, और आप भी प्लीज़ कम से कम मोटिवेट होइए, थोड़ा अपने मतलब इन्वेस्ट कीजिए। अगर 10 में से ना 9 रुपीज़ हम अपने पर खर्च करके 1 रुपया उस बच्चे को दे दो या उस नीडी को दे दो तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, बट उसका बहुत कुछ बन जाएगा उसमें। अगर 140 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ बंदा भी 1-1 रुपये दिए तो कितना बन जाता है देखिए। तो बस इतनी प्रार्थना मैं आपसे करना चाहती हूँ आज के ब्लॉग में कि प्लीज़ प्लीज़ इनका मतलब मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि मैं आपसे शेयर करूं कि मेरी वजह से अगर आप आगे शेयर करें ये चीज़ें, किसी के भी मन में ये मोटिवेशन आए, किसी का मैं परिवर्तन ला सकूं, कोई ये चेंज ला सकूं कि इन गरीबों को कैसे मतलब फीड कराना, कोई भोजन खिला दीजिए, आप कुछ खिला दीजिए, कोई किसी को चप्पल ले दीजिए, किसी को कपड़ा ले दीजिए। ये इन चीज़ों की भूखे हैं, कोई आपसे मकान गाड़ी वगैरह नहीं मांगते, ये पेट भरने के लिए कपड़ा के लिए यही चीज़ें मांगते हैं। इनकी ख्वाहिशें बहुत छोटी होती हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भले ही ना कीजिए, मेरी तरफ से आप मतलब मेरे कहने पर इनके लिए थोड़ी सी छोटी सी मदद ज़रूर कर दीजिएगा। आपको कहीं भी गरीब मिले मदद ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।